हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो गाइस, मैं फिर से एक नई हमारे कंसेप्ट के साथ हाजिर हूँ जो है कैपिटल या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो इसी को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ओके, सो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? So, profit generated by the company by selling of fixed assets or capital assets such as shares, preference shares, etc. Okay, जो कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है कैसे? बाय सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एसेट्स। ठीक है, जो भी कंपनी क्या करती है, अपने फिक्स्ड एसेट को बेच के या फिर हमारे कैपिटल एसेट्स जैसे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इनके थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट हायर प्राइस दैन द बुक वैल्यू एंड कैपिटल एसेट एट हायर प्राइस दैन द फेस वैल्यू। ठीक है, जब आप अपनी एसेट को उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं या फिर आपके कैपिटल एसेट्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेचते हैं, तब जो भी हमें प्रॉफिट होता है दैट इज़ अवर कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वो आपके रिसिप्ट हैं, वो आपके प्रॉफिट हैं जिन्हें हम अपनी रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज़ से या डेली बेसिस पे जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे नहीं कमाते हैं। ठीक है, इसी कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? इट इज़ रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मेड बाय अ कंपनी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। ओके, तो जो भी कंपनी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है और उसे कस्टमर को बेच रही है, उससे जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है दैट इज़ आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। मतलब क्या है? ये हमारे रेकरिंग नेचर के जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं दैट इज़ अवर रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, सेलिंग ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज एट हायर प्राइस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी उसकी कॉस्ट बैठी है, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा प्राइस पे उसको बेचना है, वो चाहे प्रोडक्ट हो कोई या फिर कंपनी की कोई सर्विसेज हो। जब हम कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पे उस चीज़ को बेचते हैं तो वो क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है। और कौन सा प्रॉफिट होता है? दैट इज़ आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसी डेबिट साइड में कहाँ दिखाया जाता है? इसे ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट को। मतलब ये कौन सा प्रॉफिट है? जिसे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ से अर्न कर रहे हैं, जो हम अपने गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को बेच रहे हैं, उनको बेचने से जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इनको हम एक टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं। ओके, तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो फिक्स्ड एसेट को बेचने से प्रॉफिट कमाया जा रहा है दैट इज़ अवर कैपिटल प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स, जो भी हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कंपनी में या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको बेचने से जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या हो जाता है हमारा? वो हो जाता है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, उसके बाद क्या? सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल एसेट्स एट हायर प्राइस। ओके, जब हायर प्राइस से मतलब जो हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट, उनका जो फेस वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे जब उनको बेच रहे हैं तब जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा होगा? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट हायर प्राइसेस, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा प्राइस पे जब बेचते हैं तो उससे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैपिटल प्रॉफिट की लेस होती है और रेवेन्यू प्रॉफिट की क्या? मोर होती है और रेगुलर होती है, क्योंकि वो क्या है? डेली या रेकरिंग एक्टिविटी से उसको हम कमा रहे हैं। ओके, यूज एज डिविडेंड। ओके, कैपिटल प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, और रेवेन्यू प्रॉफिट को यस, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट से ही हमारा डिविडेंड जाता है। रिकॉर्डेड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और रेवेन्यू को कहाँ पे? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फुलफिल कैपिटल लॉसेस, जो भी हमें कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको पूरा कहाँ से किया जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट से या कैपिटल रिसिप्ट से। और रेवेन्यू प्रॉफिट को उससे क्या किया जाएगा? क्रिएट रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, इससे हम रिजर्व को भी क्रिएट कर सकते हैं और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के बीच में। कहाँ से? रेवेन्यू प्रॉफिट से। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं
रिसिप्ट वाले में भी कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है जिसे हम क्या, जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से जिसे हम कमा रहे हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो कि हमारी क्या है, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से हम कमाते हैं। सॉरी आई थिंक उल्टा बोल दिया कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी हैं जो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से हम कमा रहे हैं कि मतलब जैसे कि बैंक लोन है, ये डिवेंचर्स हो गए, तो वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं, जो हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से कमा रहे हैं, जैसे हम अपनी गुड्स या सर्विसेज की सेल कर रहे हैं, उससे जो भी अमाउंट आ रहा है दैट इज़ योर रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब ईयर ऑफ बेनिफिट, we will derive the benefit from these receipts in the current year as well as in future year also। इसे हम क्या करंट में भी और फ्यूचर ईयर में दोनों में इसके बेनिफिट्स को क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, वी विल ड्राइव द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज रिसिप्ट्स इन करंट ईयर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में ही इसको ड्राइव किया जा सकता है। ओके, रीपेमेंट, तो जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है उसको तो रीपेमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब उसकी एक फ़िक्स्ड मैच्योरिटी है। फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया हुआ है, तो जब लोन की मैच्योरिटी डेट आ जाती है तब उसको उस डेट से पहले उसको रीपे करना पड़ता है या फिर इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना पड़ता है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच के या सर्विसेज को सेल करके ही हम पैसा कमा रहे हैं, तो उसको रीपे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको कहाँ पे दिखाया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, दीज रिसिप्ट्स विल बी कैपिटलाइज। अब कैपिटल रिसिप्ट है तो इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उनको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। ओके, ठीक है। उसके बाद नेचर कौन सा है, इट इज़ नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, और रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं रेकरिंग नेचर, जो कि क्या बार बार दोहराए जाते हैं, हमारे डेली बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपेसिटी और टू ग्रो द बिजनेस। अब कैपिटल रिसिप्ट किस लिए यूज़ होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, जब हमारी क्या वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्यों होते हैं, वो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी कैपेसिटी को प्रॉपरली उसको क्या किया जाए, रन किया जाए, उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट को यूज़ किया जाता है। ओके, these are not matched with the capital expenditure, or these are matched with the revenue receipt to know the profit and loss of the year। profit and loss कहाँ से पता लग गया, revenue receipt से। ओके, it has no सब कैटेगरीज, कैपिटल की तो कोई कैटेगरी नहीं है, और जो आपका रेवेन्यू है उसकी दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो ये था इनके बीच में कुछ बेसिक सा डिफरेंस जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।